जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा क्लास है और हम लोग आज स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे प्रॉपर रूप से कि कंकाल क्या होता है और कंकाल यानी जो हम लोग का हड्डी है किस तरह से बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, इन सारा चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। हड्डी कितने प्रकार के होते हैं, एक्सियल हड्डी क्या है, एपेंडिकुलर क्या है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हड्डी क्या होता है और हड्डी कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग का ये तो सबको पता है कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डी होता है। ठीक है, तो हड्डी दो तरह का होता है, यानी सबसे पहले कंकाल देखते हैं। तो कंकाल दो तरह का होता है, एक बाहरी कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल आप लोग देखे होंगे, जैसे बिच्छी वगैरह को, बिच्छी या कॉकरोच को देखे हैं। अगर कैसे करके पैर में दबा दीजिएगा ऐसे करके तो ऊपर वाला उसका भाग टूट जाता है, लेकिन भी वो टेढ़ टाढ़ होकर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो उसका ऊपर वाला कंकाल टूट जाता है, यानी वो लोग बाहरी कंकाल का होता है। और जैसे कछुआ देखे हैं, कछुआ का बाहरी और आंतरिक दोनों कंकाल होता है। बाहरी और आंतरिक दोनों कंकाल होता है कछुआ का। ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट, कछुआ में बाह्य एवं आंतरिक दोनों कंकाल होते हैं। ठीक है, अब कंकाल बाहरी और आंतरिक हो गया। अब हम लोग जो हैं, हम लोग आंतरिक कंकाल वाले हैं। मनुष्य आंतरिक कंकाल वाला है। और हड्डी के दो प्रकार हैं, एक कार्टिलेज है और एक बोन है। बोन और कार्टिलेज। बोन जो होता है बहुत मजबूत होता है, ये वाला बोन है, यहाँ जो हड्डी है ये बोन है। और कार्टिलेज वाला बोन ये वाला है, कान का जो है ये नाक का है, ये कार्टिलेज बोन से बना हुआ है। तो जो बोन है वो बोन मेनली बना है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से। बोन बना है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट। इसको याद करना है इसी तरह से, तब याद होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट बोलिएगा तब याद होगा। तो बोन में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट से बना है। और बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? बोन में ओसिन प्रोटीन होता है। बोन में ओसिन प्रोटीन होता है। और कार्टिलेज बोन किस चीज़ से बना है? कार्टिलेज बोन कैल्शियम फास्फेट से बना है और कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कांड्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कि हम लोग का कार्टिलेज बोन में। इसको एग्जाम में शायद पूछा हुआ है, इस बार का यूपीएससी में पूछा था कि कार्टिलेज बोन किस चीज़ से बना है। तो कार्टिलेज बोन हम लोग का कैल्शियम फास्फेट से बना है और उसमें कांड्रिन प्रोटीन होता है, कांड्रिन प्रोटीन। उसके बाद हम लोग का हड्डी का मेनली काया देख लेंगे। हड्डी का कौन सा हड्डी का क्या काम है उसको भी देखेंगे। ये कंकाल हो गया। कंकाल दो तरह का होता है, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल। हड्डी कछुआ में बाह्य एवं आंतरिक दोनों कंकाल होते हैं। हड्डी हो गया ये कमज़ोर हड्डी हो गया। कार्टिलेज बोन को ही कमज़ोर हड्डी या मुलायम हड्डी बोला जाता है। अब हड्डी देख लिए, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में देखते हैं, कार्टिलेज आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये वाला हो गया कार्टिलेज बोन हो गया। कार्टिलेज बोन में कैल्शियम फास्फेट है और कांड्रिन प्रोटीन है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये हड्डी के मुहाने में कार्टिलेज बोन पाया जाता है। हड्डी का जो मुहाना होता है, ये देख रहे हैं, ये हड्डी का मुहाना, ये हड्डी के मुहाने में कार्टिलेज पाया जाता है। तब जाकर हम लोग का हड्डी है इसे मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। इस तरह से कार्टिलेज बोन मुहाने में पाया जाता है, जिस कारण से फ्रीली मूव करता है। नीचे लिखा हुआ एक पॉइंट और है, जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा अधिक रहता है वह जल्द ही जल जाता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। पहले आप देख लिए इसको, अब हम लोग थोड़ा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिसका शरीर में, जैसे कोई मृत शरीर है, मृत शरीर में जब उसको जलाया जाता है तो अमूमन किसी का बॉडी को जलने में 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है और कि 6-7 घंटा भी लग जाता है। और किसी का बॉडी को जलने में जल्दी जल जाता है, 4 घंटा में जल गया। तो जिसका बॉडी जल्दी जल जाता है उसको बोलता है नहीं पाप नहीं किया था। ये एक मिथ है। ठीक है, पाप नहीं किया था इसलिए बहुत जल्दी जल गया।
और जिसका बॉडी देर से जलता है उसको बोला जाता है बहुत पाप किया था इसलिए इसका बॉडी जलने में देर किया। ये एक्चुअली में बात किया जाता है गांव देहात में। तो इन सारा चीज़ मिथ है ये पूरा। आज जान लीजिए कि जो बॉडी है डेड बॉडी, अगर डेड बॉडी का बॉडी में अगर फास्फोरस का मात्रा अधिक रहेगा तो वो बॉडी जल्दी जल जाएगा, और फास्फोरस का मात्रा कम रहेगा तो लेट से जलेगा। जैसे माचिस का तिल्ली हो गया, ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को माचिस का तिल्ली। ये माचिस का तिल्ली है। ये माचिस का तिल्ली में फास्फोरस रहता है, फास्फोरस, जिस कारण से बहुत जल्दी जल जाता है ऐसे एकदम। ये पूरा फास्फोरस है इसलिए अभी पूरा स्पीड से जल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फास्फोरस का मात्रा रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का शरीर में 206 हड्डी है। तो 206 हड्डी को एक बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा हड्डी है। देखिए, एपेंडिकुलर और एक्सियल हड्डी। एपेंडिकुलर हड्डी उसको बोला जाता है जो हमारे शरीर को पकड़े हुए है, संभाले हुए हमारे शरीर को। और एक्सियल हड्डी जो है जो आंतरिक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो एक्सियल हड्डी में आता है। और जो हम लोग का ये लटका हुआ है इधर उधर, ये सारा चीज़ हम लोग का एपेंडिकुलर है, एपेंडिकुलर बोन है। तो एपेंडिकुलर हमारे बॉडी में 126 होता है, एपेंडिकुलर 126 होता है, और एक्सियल बोन 80 होता है। और 126 और 80 206 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का दोनों मिला के 206 हो गया, यानी हम लोग का बॉडी में 206 हड्डी है। अब हम लोग देखते हैं कि हाथ में कितना है, इस हाथ में कितना है, इस हाथ में कितना है, पैर में कितना है, और चेस्ट में कितना है, और हम लोग का सिर में कितना है। तो हम लोग का जो ये हाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हड्डी है। ये दोनों 60 हड्डी हो गया। दोनों पैर से, यहाँ कमर से लेके, जांघ से लेके, हम लोग का थाई से लेके पैर का अंगुली तक, यहाँ इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, यानी 60 120 हो गया। और 6 हड्डी ये वाला जो होता है, ये केल्विकल 1 और 1 2। और जो हम लोग का ये वाला पेल्विक है, पेल्विक भी 2 हड्डी होता है, 4। और स्केपुला पीछे वाला, ये वाला भाग स्केपुला बोलते हैं ये वाला हड्डी को, ठीक है। तो 6 हो गया टोटल, यानी 126 हो गया। अब 80 जो हड्डी है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो एक्सियल हड्डी है। तब हम लोग देखते हैं हड्डी का क्या क्या नाम होता है। सबसे पहले देखते हैं, कंप्लीट हो गया ये साइड का। अब हम लोग हड्डी का मेनली नाम, आप लोगों को 206, पूरा निश्चिंत रहिए, 206 का पूरा 206 हड्डी आप लोगों को रटा देंगे ऐसे ही। अब देखिए हड्डी का नाम क्या है। इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ह्यूमरस रेडियस। रेडियस ये वाला जो थंब फिंगर है यहाँ से रेडियस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ये वाला कार्पल होता है, यहाँ 8 हड्डी होता है, छोटा छोटा हड्डी यहाँ 8 होता है। यहाँ इस जगह पर छोटा छोटा हड्डी, यहाँ छोटा छोटा 8 हड्डी है यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग का कार्पल। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, ये वाला भाग को मेटाकार्पल बोलते हैं। और इसको फ्लेंजिज फिंगर, 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ, कार्पल 3, ये 5, और यहाँ 14, टोटल मिला के 30 होता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज फिंगर, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज फिंगर, 30 30 60 हो गया। अब हम लोग का नीचे से पैर का देखते हैं, इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज फिंगर। अब देखिए ये ह्यूमरस होता है 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, ये 14। अब सब को जोड़िएगा, 1 1 1 8 5 14, इन सब को जोड़िएगा तो हम लोग का 30 निकल के आता है, यानी 60 हम लोग का हो गया, ठीक है। 60 हड्डी हो गया। अब हम लोग पैर का देखते हैं कि पैर में कितना हड्डी है और कौन क्या नाम है उसका, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा कैल्शियम से बना है, उन सारा चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग जांघ को देखते हैं। जांघ यानी हम लोग का पैर को, पैर में कितना हड्डी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो पैर का जांघ है उस जांघ में एक सबसे बड़ी हड्डी है, वो सबसे बड़ी हड्डी है और खोखली हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे खोखली हड्डी है।
और जांघ में फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फेबुला है, उसके बाद टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लेंजिज फिंगर है। एक एक देखते हैं। फीमर पटेला टिबिया फेबुला, फीमर पटेला टिबिया फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज फिंगर। और एक बार देखते हैं। फीमर पटेला टिबिया टार्सल, फीमर पटेला टिबिया फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, उसके बाद फ्लेंजिज फिंगर। तो देखते हैं कि फीमर किसको बोलते हैं, टार्सल किसको बोलते हैं, मेटाटार्सल क्या है, पटेला क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो बड़ी हड्डी है, ये अंदर ये वाला हड्डी है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला हड्डी है, ये अंदर वाला, ये है फीमर का हड्डी। ये हड्डी सबसे बड़ा हड्डी है और सबसे खोखला हड्डी है। यानी खोखली हड्डी कौन, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव के कौन सा हड्डी है जो खोखला होता है, तो खोखला हम लोग का फीमर का हड्डी खोखला होता है। और ये पटेला है, इसमें मूव करने के लिए हम लोग को बनता है, मूव करने के लिए पटेला गोल होता है। ये पटेला है, ये पैर में होता है, हालांकि आप बता रहे हैं ये पैर में होता है, ये एक हड्डी होता है, ठीक है, और ये भी एक होता है। अब हम लोग का ये टिबिया हो गया, ये वाला जो है टिबिया हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है एक और हड्डी, ये हो गया फेबुला। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है, सो नीचे एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ये टार्सल है, ये 1 2 3 4 5 6 7, टार्सल में 7 हड्डी होता है। पैर का टार्सल में 7 हड्डी होता है और हाथ का कार्पल में 8 होता है। ये वाला में 7 होता है, और ये मेटाटार्सल हो गया, ये टार्सल हो गया, ये मेटाटार्सल हो गया, उसके बाद ये फिंगर हो गया, फ्लेंजिज फिंगर। टार्सल हम लोग का 7 होता है, मेटाटार्सल 5 होता है, और फ्लेंजिज फिंगर 14 होता है। टिबिया 1 होता है, फेबुला 1 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे 14 5 7 1 1, इसको जोड़ने से 5 4 9 10 17 और 3, ठीक है, 20 और 10 30। पैर में भी 30 हो गया, यानी एक पैर में इधर 30 इधर 30 60, और यहाँ 30 यहाँ 30 120। अब हम लोग का बाकी है 6 हड्डी कौन कौन सा है, तब उसके बाद हम लोग का एपेंडिकुलर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये हड्डी में कौन कौन सा, यहाँ बता देते हैं कि हड्डी का मुहाना किसको बोलते हैं। आप लोग हड्डी का मुहाना किसको बोलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, और जानना जरूरी है कि हड्डी का मुहाना किसको बोलते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये रेड कर दे रहे हैं, ये वाला हड्डी का मुहाना है। ये वाला, यही कार्टिलेज होता है, इसी जगह कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे यहाँ कार्टिलेज है तो इसी तरह इस जगह कार्टिलेज बोन पाया जाता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोन को, जब मुर्गा खाते हैं ना, तो मुर्गा का जो लेग पीस होता है, उस लेग पीस को हम लोग आसानी से इसे तोड़ ताड़ के खा जाते हैं, पूरा बस्ती से चबा खा जाते हैं, तो वो कार्टिलेज को खाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। याद रखने का तरीका है कि हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो मुहाने में पाया जाता है। तो किस तरह जानेंगे, जैसे चिकन खाते हैं लेग पीस, तो लेग पीस का आधा हड्डी को तो खाए जाते हैं, ठीक है, तो वही होता है कार्टिलेज। अब ये हो गया पटेला। अब ये दोनों में फिसलन होता है, जिस कारण से हम लोग का मूव होता है, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल होता है, उसको बाद में देखेंगे। अब यह हम लोग का ये टिबिया हो गया, और ये फेबुला। जो टिबिया है, एग्जाम में पूछा है कि चमकीली हड्डी कौन सा है, तो चमकीली हड्डी टिबिया को बोला जाता है। हम लोग का टिबिया जो है चमकीली हड्डी है। ये हम लोग का पैर पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, यही लिख देते हैं इसी जगह पे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है हड्डी, और कैल्शियम फास्फेट से। हड्डी में होता है ओसिन प्रोटीन, अब देखते हैं ये कार्टिलेज वाला भाग में।
कार्टिलेज में कार्टिलेज में देखते हैं, कार्टिलेज में कैल्शियम फास्फेट और कार्टिलेज में ही कांड्रीन प्रोटीन। अब हम लोग का हड्डी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया कि किसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पैर की हड्डी, मैंने पैर की टिबिया चमकीली हड्डी होती है या चमकीली हड्डी है। जांघ यानी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। खोखली हड्डी भी जांघ की हड्डी को बोला जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। इसको पूछता है कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है या कहाँ पाया जाता है। कौन है बोलेगा तो स्टेप्स है। और कहाँ पाया जाता है तो कान में। कान में मेनली इधर का कान में 3 हड्डी, इधर का कान में 3 हड्डी पाया जाता है। तो हड्डी का नाम है मिस, शॉर्टकट में बोलते हैं मिस, मेलियस इनकस और स्टेप्स, मेलियस इनकस और स्टेप्स। तो वही स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाया जाता है। तुम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब जो 6 हड्डी बचा हुआ है, एपेंडिकुलर में 6 हड्डी है। एपेंडिकुलर में जो 6 हड्डी बचा हुआ था उसको देखते हैं। जो ये वाला हड्डी है, ये वाला और ये दो, यहाँ 2 हड्डी है। ये हो जाता है हम लोग का केल्विकल। ये केल्विकल हड्डी बोलते हैं। ये जगह यहाँ से धर के अगर इसे कर निकल जाएगा, ठीक है, इतना कमज़ोर टाइप का है। तो ये वाला जो हड्डी है ये केल्विकल है। और जो कमर जगह जो हड्डी होता है, एक बड़ा सा हड्डी, वो पेल्विक है, पेल्विक हड्डी, पेल्विक वो 2 होता है वहाँ, यहाँ 2, यहाँ 2 पेल्विक। और स्केपुला, ये वाला जो भाग ये वाला होता है इसको एक स्केपुला बोलते हैं। ये वाला हड्डी जो है इसे कैसे करते हैं, ये स्केपुला हो गया। देखिए ये वाला हो गया केल्विकल, ये 2 होता है, केल्विकल 2 होता है। अब पेल्विक 2 होता है, स्केपुला 2 होता है। यानी हम लोग का 120 हो चुका था, अभी 6 जोड़ेंगे तो 126 हम लोग का एपेंडिकुलर कंप्लीट हो गया। अब एक्सियल हड्डी हम लोग का बाकी है, तो उसको देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए जो चीज़ बोल रहे हैं उसको देख लीजिए आप लोग। ये दिख रहा है, देखिए ये जो है ये मेरा ही है ये वाला दिख रहा है ना, ये हम लोग का जैसे ये वाला हाथ हो गया। ये इसको जो बोल रहे हैं ये वाला, यही है पेल्विक, ये है पेल्विक। देखिए 2 है, दिख रहा है 2 पेल्विक है। और इसके पेल्विक, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला हम लोग का केल्विकल है, ये और ये केल्विकल। और इसके पीछे जो ये दिख रहा है, इसके पीछे एक हड्डी दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्केपुला। अब ये सब तो रिब्स हो गया, इसको देखते हैं। हम लोग का एपेंडिकुलर अभी कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का एक्सियल हड्डी। अब एक्सियल हड्डी देखेंगे तो इससे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं एक्सियल हड्डी को। इधर 12 होता है, एक सेकेंड थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए एक्सियल बोन देखते हैं, ठीक है। ये इधर 12 होता है, इधर 12, और ये एक स्टर्नम, ये पूरा चेस्ट में 25 हो गया। और ये हम लोग का जो सिर है इसमें 29 हड्डी है, इसमें 29 है। ये चेहरा में 14 हड्डी है। और इधर का कान में 3 6 हड्डी है, और इधर 8 है। टोटल जोड़ने से 29 होता है। और एक इस जगह है, इसका नीचे हायार्ड बोन है, इसका नीचे हायार्ड बोन है। तो हम लोग का 29 हो गया और ये 25 हो गया। और जो हम लोग का ये रीढ़ का हड्डी है, ये वाला, ये रीढ़ का हड्डी यहाँ टोटल 26 है। टोटल मिला के हम लोग का हो जाता है 80। उसके बाद हम लोग का 80 और 126 को मिला देते हैं तो हम लोग का हो जाता है कंप्लीट 206। अब हम लोग एक्सियल बोन के बारे में देखेंगे कि एक्सियल बोन होता क्या है और एक्सियल बोन का काम क्या है। एक्सियल बोन का काम है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। और सबसे पहले एक्सियल बोन में हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का रीढ़ का हड्डी को देखेंगे। रीढ़ का हड्डी, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होता है, चेस्ट में 25 और सिर में 29। ये मिला के 80 हो जाता है, पूरा मिला के 80। और ये 80 एक्सियल बोन 80 होता है। तो हम लोग एक एक देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डी है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। सर्वाइकल क्या है, थोरेसिक क्या है, लंबर क्या है, ये सब को देखते हैं। तो जो हम लोग का रीढ़ का हड्डी होता है, जब बच्चा पैदा लेता है
तो हम लोग का शरीर का हड्डी टूटा फूटा रहता है, टूटा फूटा रहता है, यानी हड्डी जो रहता है जॉइंट एक जगह जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे उस समय जो रीढ़ का हड्डी होता है उस समय 33 होता है, बच्चों में 33 होता है। और इसी कारण से जो माँ लोग जो है वो तेल को इसे मलती है, पूरा मालिश, तेल का मालिश चलता है 1 साल तक। वही 1 साल, वही इसी दौरान जो 33 हड्डी होता है वो आपस में जुड़ के 26 हो जाता है। जो 33 हड्डी हो जाता है, 33 हड्डी रहता है वो जुड़ के मालिश के द्वारा 26 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों में रीढ़ का हड्डी 33 होता है, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं यानी बढ़ने लगते हैं तो उसका हड्डी जुड़ के 26 हो जाता है। तो इसको समझने के लिए लिख दिए हैं कि चाइल्ड में 33 और एडल्ट में 26 रीढ़ का हड्डी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का रीढ़ का हड्डी है। तो ये रीढ़ का हड्डी, ये ऊपर वाला जो 7 बोन है ना, ऊपर वाला जो 7 बोन है वो सर्वाइकल बोन है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल बोन। ये डायरेक्ट गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, वो 7 होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख दिए हैं कि जो सर्वाइकल बोन है सीधे गर्दन में जुड़ा हुआ रहता है, उसको 7 हड्डी होता है। अब ये हम लोग का बीच वाला थोरेसिक हो जाता है और नीचे ये लंबर हो जाता है। इसको देख लीजिए नीचे, ठीक है, वो ये वाला लंबर, ये थोरेसिक और ये सर्वाइकल, इसको नोट कर लीजिए ये सबको। और नोट करने का ज़रूरत क्या है, अब सारा चीज़ तो यहाँ क्लियर हो ही जा रहा है। उसके बाद हम लोग सिर को देखेंगे। सिर में मेनली हम लोग का 29 हड्डी होता है, 29 हड्डी यहाँ है, और उसमें से कान का 3, इधर का 3 को अगर बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अलग रखा जाता है, सिर में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अभी जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो पूरा देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं सिर में कितना हड्डी होता है, कौन कौन सा हड्डी आता है और क्या नाम है। अब हम सिर को देखते हैं। तो सिर में हम लोग का पूरा सिर में यहाँ से यहाँ पूरा ये सिर यानी हेड अगर एग्जाम में पूछा कि मानव का सिर में कितना हड्डी होता है तो 29 हड्डी होता है। और केवल अगर पूछ दिया कि मानव का से जो अस्खल होता है खोपड़ी में कितना होता है तो 22 होता है। मानव का अस्खल यानी खोपड़ी में कितना हड्डी होता है तो 22 होता है। खोपड़ी में होता है, खोपड़ी में 22। इसको एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है और कन्फ्यूज़न क्रिएट भी करता है एग्ज़ाम में, और ये कितनों बार पूछ चुका है, इसलिए इसको दोहरा रहे हैं बार बार कि ये मानव का सिर में 29 और खोपड़ी में 22, इसको रट लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग का सिर हो गया। तो देखते हैं ये ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला यानी ये वाला पोर्शन जो है ये क्रेनियल हड्डी है, ये वाला क्रेनियल हड्डी है। यहाँ 8 हड्डी होता है, क्रेनियल हड्डी 8 हड्डी होता है जो हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, रक्षा करता है। उसके बाद ये जो चेहरा है, ये जो मेरा चेहरा है इसमें 14 हड्डी है, 8 और 14 22 कंप्लीट हो गया। अब इधर का कान में 3 है और इधर का कान में 3 है, 22 3 3 6 और 22 था यहाँ हम लोग का खोपड़ी में 22 और ये 3 3 6, इसको जोड़ें तो 28 हो गया। और एक ऐसा बोन बचा है जिसको हम लोग अभी जानेंगे कि वो बोन का नाम है हायाट बोन। हायाट बोन यहाँ पाया जाता है, इस जगह पर हायाट बोन होता है। जब फांसी दिया जाता है तो यही हायाट बोन टूट जाता है, जिस कारण से उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो एसएससी में पूछा हुआ है कि जब व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसका कौन सा बोन टूटने से मृत्यु हो जाता है, तो हायाट बोन टूटने से मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हम लोग का सिर हो गया, सिर में 29 हड्डी होता है, अस्खल यानी खोपड़ी में 22 हड्डी, अभी 22 में चेहरा में 14 होता है और क्रेनियल 8, 22 हो गया। कान में 6 होता है और एक हायाट बोन 29, ये पूरा 29 हो गया। अब हम लोग का बाकी है चेस्ट, नीचे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग का बचा है चेस्ट। चेस्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम लोग का चेस्ट को देख लेते हैं। चेस्ट में ये हम लोग का चेस्ट है, ठीक है, इधर 12 रहता है और इधर 12 रहता है, 12 12 24। और ये बीच वाला जो भाग होता है इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम ये एक होता है, एक हड्डी होता है, तो इसको बोला जाता है। टोटल चेस्ट में 25 हड्डी होता है। और हम लोग का ये चेस्ट का फिगर है, जितना हो पाया बनाए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ये वाला भाग है स्टर्नम और ये वाला रिब्स
और ये भी रिब्स इधर का 12-12 होता है, यानी टोटल इधर 24 और एक 25 होता है। तो हम लोग का पूरा हड्डी कंप्लीट हो गया, जितना देखना था सारा चीज़ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मतलब जॉइंट देखेंगे कि ये वाला जॉइंट किस तरह का काम कैसे क्या बोलते हैं, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जॉइंट को देखते हैं कि जॉइंट क्या होता है, कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का बॉडी में कितना जॉइंट है और किस तरह का जॉइंट है और उसका प्रकार क्या है जॉइंट का। तो हम लोग का जॉइंट का 3 प्रकार है, मेनली जॉइंट का 3 प्रकार है, मूवेबल है, इमूवेबल है और एक स्लाइटली मूवेबल है। यानी उसी को बोला गया है इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि बोलते हैं। तो इमूवेबल कौन सा है? इमूवेबल का टेक्निकल नाम है फाइब्रस। इमूवेबल जो है, इमूवेबल जॉइंट का टेक्निकल नाम है फाइब्रस, और स्लाइटली मूवेबल का है कार्टिजेनियस, और फ्रीली मूवेबल का है साइनोवियल। ये टेक्निकल नाम को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, फाइब्रस, कार्टिजेनियस और साइनोवियल। इमूवेबल में कौन कौन सा आता है? इमूवेबल जॉइंट यानी हम लोग का दांत आ जाता है। इमूवेबल हम लोग का जो खोपड़ी है, क्रेनियल है, ये 8 है, ये हम लोग का इमूवेबल हो गया, पूरी तरह से इमूवेबल है, इसको ना मोड़ सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। स्लाइटली मूवेबल यानी थोड़ा थोड़ा मुड़ता है, जैसे सांस लेते हैं तो हम लोग का रिब्स का जो हड्डी है थोड़ा थोड़ा ये होने लगता है। ठीक है, डिस्टेंस अपना बनाने लगता है, जैसे सांस लेते हैं तो जो रिब्स का हड्डी है ये फैलने लगता है, तो इसको बोलते हैं रिब्स का जो हड्डी है, रिब्स और बैकबोन का हड्डी है वो स्लाइटली मूवेबल है। ऐसे करते हैं तो जो रिब्स काम करता है उसको स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करता है। अब फ्रीली मूवेबल में हम लोग का ये आ जाता है, ये कलाई हो गया, ये पूरा हम लोग का ये घुटना हो गया, गर्दन हो गया, ये सब फ्रीली मूवेबल है। तो फ्रीली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट होता है, सेडल यानी अंगूठा, और हिंग्स यानी केहनी को और गर्दन। ठीक है, ये हम लोग का सारा फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली यानी पूरी तरह से मूव करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग का जॉइंट। अब हम लोग का सारा ह्यूमन स्केलेटन पूरा कंप्लीट हो गया है। एक भी ऐसा कुछ टॉपिक मतलब पॉइंट है जो नहीं छूटा है, वैसा कुछ बात नहीं है, सारा चीज़ कवर किया गया है। और इसके बाद हम लोग का मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा टॉपिक, या सेंस ऑर्गन का रहेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।